राजा जेवर सिंह का सिरसा पहुंचना। श्री सिद्ध सर्वोपमा योग लिखी सिरसा पाटन से ददरेवा नगर निवासी महाराज उमरपाल सिंह को राजा कुंवरपाल सिंह की राम राम बांचना। समधी साहब के चरणों में निवेदन है, आपने अपनी नासमझी के कारण जुल्म करने की हद कर दी है। आपकी नासमझी के कारण मेरा कलेजा कोयले की तरह जलकर खाक बन गया है। आप धन के नशे में इतने मदहोश हो गए हो कि जरा भी परमात्मा से नहीं डरते। मैंने आपके बेटे के साथ अपनी प्यारी बेटी का नाता एक सज्जन खानदानी महाराजा समझकर किया था, जिसका बदला आपने बिना सोचे समझे अपनी बेटी के कहने से मेरी बेटी बाछल को अकेली रथ में बिठाकर बिना खती मेरे यहाँ भेज दिया है। मैं उसके निर्दोष होने की भली प्रकार परीक्षा का चुका हूँ। जिसके बुरे दिन आते हैं उसकी बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। कृपा कर आप अपने बेटे जेवर सिंह को अति शीघ्र यहाँ भेज दें। अगर मेरी बेटी खताधार निकले तो मैं अपना शीश काट कर आपको भेंट कर दूंगा, और आपकी बेटी छबील दे के समझने में गलती है तो आप अपनी भूल का प्रायश्चित कर लें। मेरे लिए छबील दे भी बाछल के समान ही मेरी बेटी है, परंतु नंद भाभी के ये झगड़े पुराने जमाने से ही होते आए हैं। इसे कोई नहीं समझता। पत्रोत्तर तुरंत दें। आपका हितैषी राजा कुंवरपाल सिंह, सिरसा पाटन नगर। सज्जनों, राजा कुंवरपाल सिंह ने सेवक को बुलाकर कहा, ये पत्र महाराजा उमरपाल सिंह के दरबार में पहुंचाकर उत्तर हाथों हाथ लेकर आना। राजा कुंवरपाल सिंह की आज्ञा सुनकर सेवक ने झटपट पत्र अपने झोले में रख लिया। सफर का सामान, खाना पानी लेकर उसने अपने राजा को नमस्कार किया। तब राजा कुंवरपाल सिंह ने अपने समधी महाराज उमरपाल सिंह को भेंट देने के लिए कीमती जवाहरात व रास्ते खर्चे के लिए मोहरें दी, जिन्हें उसने संभल कर रख लिया। रात दिन का सफर कर लगभग 2.5 दिन में बागड़ देश के ददरेवा नगर में राजा अमरपाल सिंह के दरबार में पहुंच सेवक प्रणाम कर चरणों में मस्तक नवाया और अपने झोले से पत्र व भेंट का सामान निकालकर उनके सिंहासन पर धर दिया। राजा कुंवरपाल सिंह का पत्र पढ़कर और छबील दे की बात समझकर महाराज उमर सिंह बड़ी चिंता में पड़ गए। जेवर सिंह के भेजने की बात पढ़कर तो वे और भी चिंतित हो गए। सबसे प्रथम उन्होंने उस सेवक के नहाने खाने का इंतजाम किया। उसके बाद अपने महल में पहुंच अपनी बेटी छबील दे को राजा कुंवरपाल सिंह की चिट्ठी पढ़कर सुनाई। चिट्ठी के हर शब्द पर गौर करके बाप बेटी ने परामर्श किया और पिता बोले कि बेटी, अब क्या उत्तर देना चाहिए। छबील दे बोली, पिताजी, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। वैसे तो बड़ी भाभी में कभी भी कोई अवगुण नहीं देखने में नहीं आया, परंतु गर्भ की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। बिना मर्द के शरीफ नारियों के गर्भ रहता मैंने कभी नहीं सुना था। अब तो यही ठीक है कि भैया जेवर सिंह को वन से तलाश करके बुलवा लिया जाए। वह सिरसा पाटन जाकर जैसा उचित समझे करें। राजा उमरपाल सिंह को अपनी बेटी छबील दे की बात जंच गई। उन्होंने वन से राजा जेवर सिंह को खोज लाने के लिए चारों तरफ दूतों को रवाना किया और राजा कुंवरपाल सिंह को पत्र लिखकर उत्तर दिया, हम शीघ्र ही कुंवर जेवर सिंह को सिरसा पाटन आपके पास भेजेंगे। हमें आपसे बेहद हमदर्दी है। नाराज होते हुए भी आपने मुझे भेंट भेजी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, महाराज कुंवरपाल सिंह का सेवक राजा उमरपाल सिंह से अपनी विदाई में हीरे मोती लेकर विदा हुआ और सिरसा पाटन पहुंचकर राजा कुंवरपाल सिंह को पत्र देकर बाकी समाचार सुना दिया। इस तरफ तो महाराजा उमरपाल सिंह के दूत वन में राजा जेवर सिंह को खोजते फिर रहे थे, और उधर जब महारानी बाछल गहरी नींद में सो रही थी तो उनका ही गर्भ स्वप्न में उनसे बोला, माताजी, मैं नाना के यहाँ जन्म नहीं लूंगा। जो बच्चे अपनी ननिहाल में जन्म लेते हैं उसके साथ ही बच्चे उसे ननुआ ननुआ कहकर चिढ़ाया करते हैं। अपने गर्भ की बात सुनकर महारानी बाछल की नींद खुल गई। महारानी बाछल असमंजस में पड़कर बोली, तू अच्छा मेरे गर्भ में आया। न दिन को चैन न रात को नींद।
मेरे दुखों का तो अंत ही नजर नहीं आता। मैं तो तब तक जाने से रही जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा। अपनी माता की बात सुनकर गोगा जी गर्भ में से ही बोले, माता, धीरज घर अधीर मत हो, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा होनी चाहिए। अब मेरा चमत्कार देखो। महारानी बाछल से इतना कहकर अपने बाबा उमरपाल सिंह की आंख में दर्द पैदा कर दिया और बुआ छबीलदे के सिर में आधा शीशी का दर्द, जिससे उमरपाल सिंह अपनी आंख पकड़कर बेचैन और बुआ छबीलदे अपना सिर पकड़े दुखी थी। उसे यही दिखाई दे कि मेरी दर्द वाली आंख बाहर निकलकर गिर पड़ेगी। इधर इन बाप बेटी का बड़ा बुरा हाल था। उधर अपने पिता राजा जेवर सिंह को स्वप्न दिया कि पिताजी, आप शीघ्र सिरसा पाटन आकर मेरी माता बाछल को घर ले जाओ। मैं अपने घर पर ही पुष्प नक्षत्र में जन्म लूंगा। मैं नाना के घर जन्म नहीं लेना चाहता। इबर राजा जेवर सिंह इस स्वप्न के बारे में विचार मग्न थे और उधर दूत उन्हें ढूंढता हुआ वन में आ पहुंचा और राजा जेवर सिंह को उनके पिताजी की आज्ञा सुनाई। सज्जनों, राजा जेवर सिंह अपने गुरु की आज्ञा लेकर दूत के साथ चल पड़े और चंद घंटों में अपनी नगरी ददरेवा में पहुंच महल में पधार अपने पिता को दोनों हाथ जोड़ मस्तक नवा प्रणाम किया। महाराजा उमरपाल सिंह दर्द के कारण बड़े बेचैन थे, इसलिए अपने पुत्र को आशीर्वाद न देकर हाय हाय करने लगे। इधर महाराज आंख दर्द से दुखी थे। उधर से बहन छबीलदे अपने भाई को महल में आया जान सिर पकड़े रोती हुई आ पहुंची। अपने पिता और बहन की बेचैनी राजा जेवर सिंह न देख सके। उन्होंने तुरंत ही सेवक को भेजकर राज ज्योतिषी जी को महल में बुलवाया। ज्योतिषी जी के पधारने पर राजा जेवर सिंह बोले, पंडित जी, मेरे पिताजी और बहन छबीलदे दर्द के कारण बहुत दुखी हैं। किसी दवा से भी चैन नहीं पड़ता है। पत्रे में देखकर ज्योतिष विद्या द्वारा बताएं कि इनका दुख किस उपाय से दूर होगा। राज ज्योतिषी ने अपनी पोथी पत्रा देखकर और हिसाब लगाकर बतलाया कि आपकी रानी जी के गर्भ में कोई महान अवतारी आत्मा विराजमान है। उस बच्चे के चमत्कार के कारण ही इन दोनों को बीमारी ने घर दबाया है, जिसका इलाज किसी भी वैद्य के बस की बात नहीं है। आपके पिता व बहन के षड्यंत्र ने ही महारानी बाछल को बिना वजह घर से निकाला है। इससे इन दोनों को उस चमत्कारी बालक ने अपना चमत्कार दिखलाया है। जब तक महारानी बाछल घर पर नहीं आएंगी तब तक इन दोनों की बीमारी बजाय घटने के बढ़ने की संभावना अधिक है। राज ज्योतिषी की बातें उनके वन में देखे स्वप्न से बिल्कुल मिलती जुलती थीं। इसलिए राजा जेवर सिंह के हृदय में बैठ गई। उन्हें विश्वास करना पड़ा कि बिना सिरसा पाटन जाए ये मुश्किल आसान नहीं होगी। मगर कौन से मुंह से वहां जाऊं? मुझे तो इन दोनों की करतूतों के कारण बड़ी लज्जा आ रही है। इन्होंने तो मुझे सर उठाने के काबिल भी नहीं छोड़ा, पर बिना जाए भी काम नहीं चल सकता, इसलिए जाना ही पड़ेगा। प्यारे बंधुओं, राजा जेवर सिंह अपने पिता महाराजा उमरपाल सिंह से हाथ जोड़कर बोले, पिताजी, आपने ज्योतिषी महाराज की बातें सुनी, अब आप जैसी आज्ञा दें वैसा ही किया जाए। इस पर महाराज उमरपाल सिंह बोले, बेटा क्या करूं? अब तो मुझे अपना व छबीलदे का ही दोष दिखाई पड़ रहा है। इस समय तो सब घटनाएं हमारे प्रतिकूल ही रही हैं, इसलिए अपनी ससुराल सिरसा पाटन जाकर बहू को लाने में ही बेहतरी है। तुम अपने साथ फौज पलटन भी जरूर लेते जाना। राजा कुंवरपाल सिंह घमंडी तथा झगड़ालू आदमी है, क्या पता वहां युद्ध ही न छिड़ जाए। राजी नाराजी जैसे भी बने बहू को तो लेकर ही आना पड़ेगा। जहां तक बने लड़ाई झगड़ा न करके ही काम निकाल लेना, इसी में बुद्धिमानी है। जब सीधी उंगली से घी निकालता न दिखाई दे तब उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए। अगर तुम समझते हो कि गलती अपनी तरफ से हुई है तो दो बातें नरम गरम सुनकर भी काम निकाल लेना। अपने पिता महाराजा उमरपाल सिंह की बात राजा जेवर सिंह को भा गई।
वह अपने पिता की आज्ञानुसार थोड़ी फौज पलटन सजा घोड़ी पर सवार हो मंजिल दर मंजिल सफर करते हुए सिरसा पाटन नगरी जा पहुंचे और अपने लश्कर के तंबू डेरे बाग में गड़वा दिए। राजा जेवर सिंह के पधारने की खबर बाग के माली द्वारा राजा कुंवरपाल सिंह को मिली। खबर मिलते ही वह अपने घोड़े पर सवार हो अपने दामाद से मिलने बाग में ही जा पहुंचे। अपने ससुर को बाग में आता हुआ देखकर राजा जेवर सिंह ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बोले, पिताजी, जो भी बातें हुई हैं मेरी गैर मौजूदगी के कारण हुई हैं। आशा है आप हम सब की भूलें क्षमा करने की कृपा करेंगे। मैं अपने पिताजी की आज्ञा अनुसार ही रानी जी को लेने आया हूँ। उन लोगों को भी अपनी गलती का काफी पश्चाताप है। अपने दामाद की बातें सुनकर राजा कुंवरपाल सिंह का गुस्सा एकदम ठंडा पड़ गया और वे प्रसन्न हो उनका हाथ पकड़ बातें करते हुए उन्हें महल में ले आए और उन्हें अपनी रानी सारंग दे के पास बैठाकर बाग में ठहरी फौज पलटन के खाने पीने के बंदोबस्त में लग गए। राजा जेवर सिंह के सिरसा पाटन में पधारने की खुशी में बड़ा भारी जश्न मनाया गया। तमाशे, नाच गानों से नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा जेवर सिंह सबकी निगाह बचाकर मौका देख महारानी बाछल से मिले, जो कुएं के पास अपने कच्चे धागे वाले पलंग पर विश्राम कर रही थीं। जब उन्होंने राजा जेवर सिंह को अपने सामने खड़ा देखा तो उनकी आंखों से आंसुओं की वर्षा होने लगी। वह राजा जेवर सिंह से हाथ जोड़कर बोली, आपने मुझे तरसा तरसा कर अधमरी कर डाला, अब तो वन को न जाओगे। राजा जेवर सिंह मुस्कराकर बोले, महारानी, अब वन क्यों जाऊंगा, अब तुम्हें भी तुरंत घर चल देना चाहिए। पिताजी व बहन छबील दे की तबीयत बहुत खराब है, वह दोनों दर्द के कारण बड़े बेचैन हैं। मुझे यहाँ आए कई दिन हो गए हैं, कुछ समय आने में लगा कुछ जाने में लगेगा, इस तरह हफ्तों लग जाएंगे। महारानी बाछल बोली, ठीक है, मैं आज ही माताजी को बुलवाकर आज्ञा लेती हूँ। ये सुन राजा जेवर सिंह पलंग पर बैठने लगे। तब महारानी बाछल घबरा कर बोली, हैं, ये क्या करते हो? इस कच्चे सूत के बने पलंग पर सत्यधारी योगीश्वर गुरु गोरखनाथ जी के चेले ही बैठ सकते हैं। क्या इस पलंग पर बैठकर इस कुएं में गिराकर अपने साथ हमें भी मारोगे? इस पर राजा जेवर सिंह बोले, महारानी जी, आपको पता नहीं है, पर मुझे तो मालूम है काठ की संगत से लोहा भी तैर जाता है। तुम्हारे साथ इस पलंग पर मुझ पापी के बैठने से पलंग के धागे किस प्रकार टूट सकते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं बैठी। हाँ, ये हो सकता है तुम पलंग से दूर हटकर अलग हो जाओ और तब मैं बैठूं तो पलंग के धागे टूट जाएं और मैं कांटेदार कुएं में गिर सकता हूँ। इतना कहकर राजा जेवर सिंह पलंग पर बैठ गए और गोगावीर के चमत्कार व गुरु गोरखनाथ जी की दया के कारण धागों का एक तार भी नहीं टूटा और वह मुस्कराते हुए अपने कमरे में चले गए। उनके चले जाने पर महारानी बाछल ने तुरंत ही दासी को भेजकर अपनी माता रानी सारंग दे को अपने पास बुलाया। उनके आने पर हाथ जोड़कर बोली, माताजी, इनके पिताजी व बहन छबील दे दोनों बीमार हैं, इसलिए मुझे जल्दी घर पहुंचना है। कृपा कर अब आप मुझे विदा कर दें। रानी सारंग दे को अपनी बेटी की बात जंच गई। वह अपने पति राजा कुंवरपाल सिंह से बोली, अब आप अपनी बेटी को शीघ्र विदा कर दो, दामाद जी को घर जाने की जल्दी है, उनके पिता व बहन बीमार हैं। रानी सारंगदे की बात सुनकर राजा कुंवरपाल सिंह ने विदाई का इंतजाम करवाया और भेंट वगैरह में कपड़े लत्ते, धन, जेवर, मिठाई, पकवान जो कुछ भी बेटी दामाद को देना था देकर महारानी बाछल को विदा किया। राजा जेवर सिंह अपने सास ससुर को प्रणाम कर अपनी फौज पलटन को साथ लेकर हंसी खुशी ददरेवा नगर में आ पहुंचे और अपने पिता व बहन छबील दे को भला चंगा पाया, जो जाहरवीर के चमत्कार से कभी के भले चंगे हो चुके थे।